वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एम और आर का। इज का प्रयोग हम पहले ही सिखा चुके हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट खोलिए इज एम आर की और उसमें इज का प्रयोग सीख लीजिए। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले यूज़ ऑफ एम फिर यूज़ ऑफ आर। तो यूज़ ऑफ एम को कहते हैं, एम का अर्थ हूँ होता है वर्तमान काल में जब मुख्य क्रिया नहीं होती है तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम ए टीचर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि जब वर्तमान काल में मैन वर्ब ना हो, मुख्य क्रिया ना हो, तब हम यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका है यूज ऑफ आर। आर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। आर का अर्थ है होता है वर्तमान काल में जब मुख्य क्रिया नहीं होती है तो बहुवचन कर्ताओं के साथ या कर्ता के साथ है कि अंग्रेजी आर का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, जैसे लिखा हुआ है यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए इसका सूत्र देख लेते हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर एम और आर में से एक आ सकता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। आई के साथ ही एम का प्रयोग करेंगे, बाकी जितने भी हैं उन सब के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे अगर वो बहुवचन श्रेणी में आते हैं। जहाँ पर एक वचन होता है वहाँ पर हम इज का प्रयोग करते हैं, जिसका उपयोग हम पहले कर चुके हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पर प्रयोग हो सकते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए आई के साथ एम लगता है, वी दे यू और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने दिए हुए हैं। इन तीनों सेंटेंस को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे नहीं बनते हैं फिर हम बनाते हैं। लिखा है तुम एक किसान हो, यू आ गया, ठीक है। जैसे यू आया, पेन चेंज कर लेते हैं यू आया, यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। यू आर ए फार्मर, फार्मर का मतलब किसान। तो यहाँ पे आपका ये सेंटेंस बन गया। दूसरा है मैं एक राजा हूँ, जैसे ही आई आया हम इसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। आई एम ए किंग और आपका फुल स्टॉप। तीसरा है हम स्कूल में नहीं, यहाँ पर नेगेटिव वाला एक सेंटेंस आ गया है। धोखे से हमने लिखा और वो धोखे से नेगेटिव हो गया। चलिए नेगेटिव को भी इसी में ऐड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आगे नेगेटिव ही सीखना है। हम स्कूल में नहीं है, वी आर, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब मिलेगा नॉट लगा देंगे। वी आर नॉट एट स्कूल, ठीक है। एट इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑन, अपॉन और ओवर या जो भी आपकी बिसाइड जो भी आपके प्रेपोजिशंस हैं उनका उपयोग कहाँ पे कैसे होता है वो आपको हम किसी दिन सेपरेट वीडियो में प्रेपोजिशंस वाले में हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। एक तो बना लिया है, 3 ये आप बनाइए, अपने तरीके से बनाइए और हम बनाते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले अपने आप बनाइए फिर देखिए कि सर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ लिखा है मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, आई के साथ एम लगेगा, फिर नॉट ए डॉक्टर, ठीक है। आई एम नॉट अ डॉक्टर। तुम शेर नहीं हो, यू के साथ आर लगता है। यू आर नॉट लॉयन, यू आर नॉट लॉयन। फिर आपका देखिए ये चिड़िया नहीं है, तो ये को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दे के साथ क्या लगता है, आर। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, दे के साथ क्या लगता है, आर का प्रयोग होता है। तो दे आर नॉट बर्ड्स, एक से ज़्यादा हैं तो आप वर्ड्स कहेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ड्स। दे आर नॉट वर्ड्स। इसके बाद इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को देखेंगे। इंट्रोगेटिव इस तरीके से बन सकते हैं। तो देखिए जरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने है, वीडियो पॉज कीजिए और अपने आप बनाने का प्रयास कीजिए और उसके बाद वीडियो देखिए। तो देखते हैं आगे इनको कैसे बना सकते हैं। अगर हम क्या को बंद कर लें तो क्या लिखा है, तुम एक नेता हो, तो आप आसानी से कह दोगे यू आर अ लीडर। जैसा कि आपने अफर्मेटिव बनाया है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले कर लो। यू की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आर, आर के साथ यू। ए नेता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीडर, लीडर का मतलब क्या होता है, नेता। फिर आपका क्वेश्चन मार्क, क्यों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अगला लिखा है क्या ये कुत्ते हैं, तो एक से ज़्यादा हैं, ए है यानी दे का प्रयोग करेंगे। जब दे का प्रयोग करेंगे दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, आर, तो हम यहाँ क्या लगा लेंगे, आर दे। डॉग माने कुत्ता होता है, एक से ज़्यादा है तो एस कर देंगे, आर द डॉग्स और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला देखिए लिखा है क्या मैं एक भाई हूँ, क्या मैं एक भाई हूँ। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, अब आई का उपयोग है तो आई के साथ एम पहले आएगा, एम आई ए ब्रदर, ब्रदर का मतलब भाई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे इसके इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी इंट्रोगेशन ही करना होता है। बस ये होता है कि सब्जेक्ट जो भी आपका है, तुम, मैं, ये, तो ये जो आपका सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इन सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव की तरह बनाते हैं। तो यू है तो यहाँ आर पहले आ जाएगा, आई है तो एम पहले आ जाएगा, ये है यानी दे यानी आर पहले आ जाएगा। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम एक किसान नहीं हो, तो आप लिखेंगे आर यू नॉट ए फार्मर। फार्मर का मतलब किसान, ठीक है। फिर लिखा है, क्या मैं ईमानदार नहीं हूँ, तो मैं है यानी आई के साथ क्या लगता है, एम आई, फिर आपका सब्जेक्ट निकलेगा, नॉट लगाइए, एम आई नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क छूट गया, आप लगा लीजिए। फिर दिया हुआ है, क्या ये, यहाँ क्यों हो गया, क्या ये किताबें नहीं हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये को अंग्रेजी में दे बोलते हैं, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, आर, तो आर का प्रयोग है, आर दे नॉट, और किताबों को क्या बोलते हैं, बुक्स, एक होगी तो बुक, एक से ज़्यादा होंगी तो बुक्स, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए इसके अगले हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सेकंड टाइप वर्ड उठाइए, क्यों लिखा हुआ है, इसकी अंग्रेजी पहले लिख लीजिए, लिख लिया हमने भाई, तुम वहाँ क्यों हो, तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी हमने पहले लिख ली, अब आपको क्या करना है, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, वाई, अब तुम दिया है तो आर पहले आ जाएगा, वाई आर यू देयर का मतलब वहाँ, तो वाई आर यू देयर, और क्वेश्चन मार्क। फिर आपका दिया है, ये नाराज क्यों हैं, ये नाराज क्यों हैं, यहाँ पर है होना चाहिए, ये नाराज क्यों हैं, तो आप देखेंगे कि क्यों के अंग्रेजी पहले लिख लेंगे, वाई, अब यहाँ पर ए है तो उसको भी हम दे कहते हैं, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर, तो क्या आ जाएगा, वाई आर दे एंग्री, एंग्री का मतलब गुस्से में या नाराज। हम बीमार क्यों हैं, तो क्यों के अंग्रेजी लिखेंगे, वी आता है, हमको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वी, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर, यानी आर पहले आ जाएगा, वाई आर वी इल, इल का मतलब होता है बीमार, या आप यहाँ पर सिक भी लिख सकते हैं, सिक भी लिख सकते हैं और इल भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस की। यहाँ पर आपके सामने 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले अपने आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं क्यों कि अंग्रेजी वैसे उठाएंगे जैसे कि आपको लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव भी बनाना है, केवल नेगेटिव वहाँ पे आएगा जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मिल जाए, उसका नॉट लगा दो। लिखा है, बच्चे वहाँ क्यों नहीं है, तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बच्चे एक से ज़्यादा हैं, तो यानी प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है, वाई आर द चिल्ड्रेन, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, और जैसे सब्जेक्ट मिला नॉट लगा लो, क्या हो जाएगा, वाई आर द चिल्ड्रेन नॉट देयर का मतलब वहाँ, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, मोर जंगल में क्यों नहीं है, अब क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, वाई, और मोर अकेला है, यहाँ पर देखिए आपका एक सेंटेंस जो है वो इज का आ गया है, तो आप इसका ही यहाँ पर सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था कुछ और, यानी एक से ज़्यादा होना चाहिए था, क्यों नहीं है, यहाँ पर बिंदी लगाना भूल गया हम, तो यहाँ लिखा है मोर जंगल में क्यों नहीं है, तो अब एक से अधिक हैं, तो एक से अधिक होने पर आप क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, वाई आर द पीकॉक्स, अब सब्जेक्ट मिल गया, नॉट लगा लो, वाई आर द पीकॉक्स नॉट इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए इसका लास्ट वाला बनाते हैं, मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, वाई, अब जैसे वाई लिखा है, यहाँ सब्जेक्ट हमने देखा आई है, तो आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब होती है, तो एम का यूज़ कर लेंगे, वाई एम आई, सब्जेक्ट मिल गया, नॉट लगा लो, नॉट, वाई एम आई नॉट, और वहाँ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, देयर। तो होपफुली आपको ये जो आपका एम और आर का जो प्रयोग था समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट करने के बाद आप इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपको समस्या होंगी, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट कीजिए, हम उस समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। जिस प्रश्न के बारे में, जिस क्वेश्चन से, जिस भी टेंस को हम ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, कृपया उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको भेज देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।